बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई ज़मीन का कब्ज़ा आपको ना दे या आपसे छीन ले, कोई प्लाट का कब्ज़ा आपको ना दे, आपसे छीन ले, या मकान का कब्ज़ा आपको ना दे या आपसे छीन ले कब्ज़ा, तो आप वो कब्ज़ा किस तरह वापस कर सकते हैं। कितने तरीके हैं कब्ज़ा वापस लेने के, किस किस कानून के तहत आप को दाद रसी हासिल है, और सबसे बेहतर दाद रसी कौन सी है कि आपको फ़ौरी तौर पर कब्ज़ा मिल सके। इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। अगर आपकी ज़मीन आपसे कोई छीन लेता है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है, या प्लाट है उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, या मकान है उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो कब्ज़ा वापस लेने के 3 तरीके हैं। यानी कि कानून के अंदर 3 तरीक़ों से आपकी दाद रसी हो सकती है, आपको रेमेडी, आपका दावा हो सकता है। वो 3 तरीके कौन-कौन से हैं, किस लॉ के तहत हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर कोई आप कब्ज़े में हैं और आपका कब्ज़ा कोई छीन लेता है, आपको डिस्पोजेस कर देता है, तो जो पहली रेमेडी है, जिसको तेज़ तरीन रेमेडी भी कहा जाता है, वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। उसके मुताबिक जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनको नकेल डाली गई है कि वो अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं, कब्ज़ा करते हैं, तो कब्ज़ा लेने का फ़ौरी तरीका एक तो ये है कि आप 3/4 कहा जाता है, अमूमन 3/4 का एक इस्तग़ासा है। ये बहुत मशहूर है। आम ज़बान में 3/4 का इस्तग़ासा सेशन जज में दायर किया जाता है और ये बहुत मशहूर है। अब 3/4 क्या है? 3 और 4 बेसिकली सेक्शंस हैं जिनके तहत इस्तग़ासा जो है वो दायर किया जाता है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 3/4। आम ज़बान में 3/4 का इस्तग़ासा कहा जाता है। ये आप दायर करते हैं। इस इस्तग़ासे के फेट की सूरत में आपको 3 किस्म के आर्डर जज कर सकता है सेशन जज। नंबर 1, कि जब वो तमाम इंक्वायरी करने के बाद जब रिपोर्ट उसके पास आ जाती है, तो वो आपको कब्ज़ा वापस दिलवा सकता है। नंबर 1 कब्ज़ा वापस दिलवाएगा। नंबर 2 आपको कंपनसेट करवाएगा, कंपनसेशन का आर्डर करेगा कि इसको कंपनसेट भी करें। और नंबर 3 उस शख्स को सज़ा भी दे सकता है, जेल भी भेज देगा। ये 3 काम इस 3/4 के इस्तग़ासे के तहत जज करता है। ये समरी ट्रायल होता है और ये जज साहब इसको एक्सपीडाइट करते हैं। स्पीडी ट्रायल होता है इसके तहत, और मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाना मुमकिन होता है। इसलिए लोग 3/4 का इस्तग़ासा दायर करते हैं। शर्त उसके लिए ये है कि आप पोजेसन में थे और आपको डिस्पोजेस किया गया, और जब डिस्पोजेस किया, किसने डिस्पोजेस किया, टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कंप्लेंट के अंदर मेंशन करते हैं। जब कंप्लेंट दायर की जाती है, तो उसके बाद जब जज फैसला करता है, तो आपको कंपनसेट भी करवाता है, कब्ज़ा भी दिलवाता है और उनको सज़ा भी देता है। अब दूसरा है सिविल रेमेडी। वो सेक्शन 9 का आप दावा दायर करते हैं। जब आपको डिस्पोजेस किया गया, डिस्पोजेस होने के, बेदखल होने के 6 माह के अंदर अंदर आप दावा दायर करते हैं कि जी मेरे पास कब्ज़ा था और इसने डिस्पोजेस किया। उसका भी समरी ट्रायल होता है। वो भी जज साहब ने उसको आम सिविल केसेस की तरह उसमें डिले नहीं होता। वो समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए जल्द अज जल्द उसका फ़ैसला किया जाता है। सेक्शन 9 स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 9 के तहत दावा दायर किया जाता है। तीसरी ऑप्शन जो होती है, वो सेक्शन 8 स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत दावा दायर किया जाता है। उसकी जो मुद्दत होती है दावा दायर करने की, वो 12 साल के अंदर अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं पोजेसन हासिल करने के लिए, और वो एक सिविल केस की तरह
उसके अंदर सीपीसी एप्लीकेबल उसी तरह होगा जिस तरह आम केसेस में होगा, और वो लेंथी प्रोसीजर होता है, और उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो 12 साल का टाइम पीरियड होता है। सो ये 3 किस्म की रेमेडीज़ हैं जिनको आप इन्वोक करते हुए, जिनको आप अवेल करते हुए अपनी जो है वो कब्ज़ा वापस ले सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है हालात व वाक़यात को देखते हुए कि कौन सी रेमेडी आपने अवेल करनी है। थैंक यू।